So hey you guys, I hope you all are really doing great. So guys, welcome back to the GNG classes. So guys, कैसे हो आप लोग, पहले तो ये बताओ. So guys, let's start with this chapter that is nothing but, and guys remember one thing, your exams are approaching, right? So let's end this chapter within a very short span of time, right? It will take hardly 10 minutes to complete the whole chapter that is nothing but import trade from the commerce within a one short video. तो गाइस देखना कि अभी हम लोग ना इस चैप्टर में भी हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं. तो ये जो सिलेबस है ना, ये एज पर आईएससी है. आप देखना कि जब आप आईएससी का वेबसाइट पे जाओगे तो यू विल गेट टू नो ऑल दी सिलेबस कि क्या क्या होता है नहीं होता है. सो चलो एक बार गो थ्रू करते हैं. सो हम लोग को इंपोर्ट ट्रेड में क्या पढ़ना है, उसका मीनिंग पढ़ना है, उसका ऑब्जेक्टिव पढ़ना है, उसका पर्पस पढ़ना है, उसका प्रोसीडियर पढ़ना है. राइट गाइस, मीनिंग एंड फंक्शंस ऑफ इंपोर्ट ट्रेड पढ़ना है, ऑब्जेक्ट ये पर्पस एंड प्रोसीडियर. एंड गाइस डॉक्यूमेंट्स, उसमें हम लोग को सबसे जो इंपॉर्टेंट है ना, उसका फंक्शंस इंपॉर्टेंट होता है, मीनिंग इंपॉर्टेंट होता है, उसका ऑब्जेक्टिव्स इंपॉर्टेंट होता है. डॉक्यूमेंट्स हालांकि बहुत बार एग्जाम्स नहीं पूछता है, लेकिन तब भी हम लोग कर लेंगे. डॉक्यूमेंट्स इन्वॉल्व इन यूज ये इंपोर्ट ट्रेड, इंपोर्ट लाइसेंस, इंडेंट, लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है, डॉक्यूमेंट्री, बिल ऑफ एक्सचेंज, सब कुछ मैं पढ़ाऊंगा आपको, डोंट वरी. बिल ऑफ एंट्री, बिल ऑफ साइट, ये सिर्फ नाम के लिए वन शॉट वीडियो रहेगा, बट मैं आपको पूरा का पूरा एग्जॉस्टिव पूरा का पूरा सिलेबस मैं कंप्लीट करूंगा. सो जस्ट डोंट वरी, रिलैक्स एंड जस्ट वॉच द वीडियो बिफोर योर एग्जाम, डोंट वरी. और हाँ, एग्जाम नहीं है तो इसका ये मतलब नहीं कि नहीं पढ़ाई करोगे, पढ़ाई करो, ठीक है. और देखो यहाँ पे बिल ऑफ साइट इज देयर, पोर्ट, ट्रस्ट, ओके, ड्यूज, एवरीथिंग आई हैव कवर्ड. सो जस्ट डोंट वरी, जस्ट रिलैक्स एंड जस्ट एंजॉय द क्लास. तो गाइस ये जो आप जो नोट्स जो देख पा रहे होगे ना, सारे के सारे नोट्स आपके कॉमर्स की है. एंड रिमेंबर वन थिंग कि ये जो चैप्टर है ना, मैंने एक भी वर्ड अपने मन से नहीं डाला है. ऑल आर टेकन फ्रॉम योर बुक्स, द शॉर्ट समरी प्रिसाइज, जो कि आपको पढ़ना चाहिए. बुक में पता है ना आपको, सारे के सारी चीज़ें बस ऐसे भी डाल देते हैं, ठीक है. पढ़ो ना पढ़ो उससे मतलब नहीं है, फिर मार्किंग करते रहो. तो उससे बेटर क्या है, आई विल शेयर विथ यू ऑल दिस चैप्टर नोट्स. एंड वन मोर थिंग, इफ यू ऑल are interested to take these notes, just DM me in my number, or just you can DM in the Instagram, that is GNG classes, so you will get the whole notes. Okay, so just don't worry, just relax and hear this whole chapter. Okay, so let's start chapter 21, that is nothing but import trade. What is the meaning of import trade? पहले तो आपको पहले ये मतलब समझ में आना चाहिए, ये इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट सर होता क्या है. सर जी अब तो ये तो बता दो, अब इतना देर से पढ़ा तो रहे हो, लेकिन ये एक बात बताओ, ये इम्पोर्ट जो होता है और ये एक्सपोर्ट होता है, इसमें बच्चों को बहुत एक कन्फ्यूज़न है कि सर ये इंपोर्ट का मतलब क्या होता है और एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है. देखो, जब भी हम लोग कोई भी कंट्री से, ओके, कोई भी कंट्री से जब कोई भी सामान जब हम लोग लेके आते हैं, तो सब लोग, आप लोगों ने सुना होगा ना, बहुत चाव से सब लोग बोलते हैं सर ये तो इम्पोर्टेड करी है, ये सर हमारे चाचा ने दुबई से लाया था, ओके, हमारे अंकल ने आईफोन को मलेशिया से लाया था, ऐसा करके सब लोग बोलते हैं ना. तो डेट इज़ नथिंग बट इम्पोर्ट. मतलब जब बाहर देश से जब कोई भी सामान जब उस कार्गो के थ्रू या फिर कोई भी वे से जब हमारे देश में आता है, डेट इज़ नथिंग बट इम्पोर्ट. और जब हमारे देश से जब आपको कोई भी सामान जब आप दूसरे देश में भेजते हो, डेट इज़ एक्सपोर्ट. आपको एक और बात बता देता हूँ पहले कि इम्पोर्ट का मतलब, इम्पोर्ट जो है ना, आपको पता है हमारे जो गवर्नमेंट है या फिर कोई भी गवर्नमेंट है, वो इम्पोर्ट के पूरे अगेंस्ट रहता है, ठीक है. जैसे कि आपके जितने भी फेवरेट यूट्यूबर्स है, एलवीस बोलो, जो भी बोलो, आपके जितने भी फेवरेट यूट्यूबर्स है गाइस, ठीक है ना, आप देखते हो ना बहुत सारे दामी दामी गाड़ी मंगवाते हैं, राइट, कार्स एंड सो ऑन एंड सो फोर. आपको एक बात पता है क्या, अगर वो कार अगर 50 लाख का है ना, उस पर ना उन लोगों को ऑलमोस्ट 1.5 CR देना पड़ता है. पता है क्यों? इतना हेवी ड्यूटीज इम्पोर्ट पे हम लोग लगवाते हैं, ठीक है. लेकिन वहीं पे अगर हमारे यहाँ पे कोई भी कंपनी अगर एक्सपोर्ट करता है, सपोज अगर वो 50 लाख का है, तो पता है आपको दूसरे देश में भेजने में इट विल कॉस्ट अराउंड 35 to 40 लाख, क्योंकि गवर्नमेंट एक्सपोर्ट पे सब्सिडी देता है या और इंपोर्ट पे एक्स्ट्रा ड्यूटीज एंड हेवी टैक्सेस को चार्ज करता है. इसलिए हम लोग इंपोर्ट के खिलाफ है, एक्सपोर्ट के साथ रहते हैं, राइट. सो अगर कभी कोई पूछे तो आप कंफ्यूज मत होना. इंपोर्ट मतलब होता है कोई भी जब देश से या किसी भी देश से जब हमारे देश में कोई भी सामान लेके आता है, दैट इज इम्पोर्ट, राइट. सो लेट्स स्टार्ट. मीनिंग ऑफ इम्पोर्ट ट्रेड. इम्पोर्ट ट्रेड इन्वॉल्व परचेसिंग गुड्स फ्रॉम अ फॉरेन कंट्री. कहाँ से सर? फॉरेन कंट्री. फॉर एग्जांपल यूएसए से आप ला रहे हो एक आईफोन. आपको पता है एक फ्रेंड ने मेरे आईफोन 8 मंगवाया था, बहुत साल पहले की बात है. इट कॉस्ट अराउंड 30,000 दे वहाँ पे, और यहाँ पे वो आते आते ओके 50,000 का हो गया था. अब बताओ कैसे हुआ था गाइस? जस्ट बिकॉज इतना ज़्यादा हैवी ड्यूटीज लगता है इम्पोर्ट पे, ठीक है. कस्टम चार्जेस, कस्टम क्लियरिंग, ओके, कस्टम्स वाले तो छोड़ ही दो भाई, ये अलग ही खेलते हैं, ठीक है ना.
सो गुड्स मे बी इम्पोर्टेड आइदर डायरेक्टली और दो सर्टेन एजेंट्स, तो बहुत सारे एजेंट्स भी होते हैं। आपको पता है मेरा जो कंपनी है ना आरी रोजर्स, ठीक है, मैं जिसमें हूँ, ये तो काम ही यही करता है, ठीक है। ये क्या करता है, ओके, सो वी इम्पोर्ट द गुड्स, ओके, थ्रू सर्टेन एजेंट्स। हु आर वी, सो वी आर द एजेंट्स। हम लोग हेल्प करते हैं बड़े बड़े, आपको पता है, यू नो व्हाट, आपने जितना भी G20 समिट देखा है ना, या फिर आप जितने भी आप रेसिंग ट्रैक देखते हो, या फिर जितने भी आप अभी अभी एक ना स्पोर्ट्स का हुआ है, स्पोर्ट्स का इवेंट हुआ था, प्रगति मैदान में होता है, ठीक है, तो जितने भी कार्स आते हैं ना सब हमारी कंपनी लाते हैं, डेट इज एजेंट्स, ओके। सो इन इंडिया एंड मोस्ट अदर कंट्रीज द गवर्नमेंट रेगुलेट्स द इम्पोर्ट्स। तो हमारे कंट्री में हमारा जो गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट, वही रेगुलेट करता है, वही उसका रेगुलेटर है। रेगुलेटर का मतलब क्या होता है गाइस, ओके, उसका जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो कौन सेट करता है, इंडियन गवर्नमेंट। क्यों, क्योंकि ये सर ये इंडिया में इंपोर्ट हो रहा है कोई भी चीज़। तो सर तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है सर, तो सर उसका पर्पस क्या है, उसका फंक्शन क्या है। इंपोर्ट जो हम लोग करते क्यों है, नंबर 1 टू स्पीड ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। सर जी अगर एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ अगर नहीं जाएगा, और सपोज एक कंट्री है, सपोज चाइना अगर डील नहीं करता है इंडिया के साथ, और फिर इंडिया अगर यूएसए के साथ अगर डील नहीं करता है, और सब लोग अगर एक दूसरे के साथ डील नहीं करते हैं, ठीक है, आपको लगता है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हो पाएगा, कंट्री बढ़ पाएगा आगे? नहीं। तो ये याद रखना, ये जो डेवलपिंग कंट्री, हमारा कंट्री क्या है, इंडिया इज़ अ डेवलपिंग कंट्री, इसके लिए तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंडस्ट्रियलाइजेशन। आपको पता है पहले हमारे यहाँ पे जितना भी नेशनल इनकम है, जब आप 12th में जाओगे तो नेशनल इनकम एक चैप्टर है, जो एग्रीकल्चर इनकम ही सबसे मेजर था। लेकिन आपको पता है क्या, 2011 की बात है ये, लेकिन अभी सबसे ज़्यादा जो सेक्टर से जो पैसा आता है वो है इंडस्ट्री सेक्टर से। और ये आता क्यों है, जस्ट बिकॉज क्योंकि इंपोर्ट अभी बढ़ गया है, एक्सपोर्ट बढ़ गया है। सो डेवलपिंग कंट्रीज़ पे बहुत ज़्यादा इंपोर्ट होता है, ओके। So developing countries import scarce raw materials and capital goods and advanced technologies required for rapid industrialization development. अगर आप बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट करना चाहते हो, अपना टेक्नोलॉजीज़ को डे बाई डे बढ़ाना चाहते हो, रैपिड अगर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करना चाहते हो, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन करना पड़ेगा, ठीक है, सॉरी मतलब तो इंपोर्ट करना पड़ेगा। अगर आप इंपोर्ट बेटर तरीके से करते हो तो इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा तो आपका जो कंट्री है, ओके, कंट्री का अगर स्पीड अगर स्टैगनेंट था, अगर वो यहाँ था, तो सर वो एकदम से बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि जस्ट बिकॉज आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे ध्यान दे रहे हो। नंबर 2 टू मीट कंज्यूमर्स डिमांड। एक बात बताओ, हमारे यहाँ पे क्या पहले क्या आईफोन मैन्युफैक्चर होता था? नहीं सर, आईफोन मैन्युफैक्चर नहीं होता था। कोई भी क्या बड़े बड़े जो लग्जरी कार है वो मैन्युफैक्चर होता था, वो तो अभी भी नहीं होते हैं। तो सर कंज्यूमर का डिमांड है ना कि सर टेस्ला में घूमना चाहते हैं लोग, टेस्ला में घूमना चाहते हैं, लेकिन टेस्ला यहाँ पे मैन्युफैक्चर होता है क्या? नहीं। तो सर कंज्यूमर का डिमांड सर कैसे पूरा होगा? सर कंज्यूमर का डिमांड पूरा होगा इंपोर्ट से। अगर बेटर तरीके से अगर आप इंपोर्ट करते हो देन इट विल बी बेटर फॉर यू ऑल, राइट, ओके। तो और ये भी याद रखना गाइस, ज़्यादा इंपोर्ट पे ध्यान मत देना, जितना ज़्यादा अगर बिजनेस करते हो ना आगे चल के, तो एक्सपोर्ट पे ज़्यादा ध्यान देना, क्योंकि इंपोर्ट पे गवर्नमेंट हेवी ड्यूटी चार्ज करता है। गुड्स इन शॉर्ट सप्लाई, ओके, आर ऑल्सो इम्पोर्टेड टू मेक द डेफिशिएंसी। अगर मान लो हमारे देश में अगर वो चीज़ है ही नहीं, जैसे कि आपको एक सीधा और इजी एग्जांपल बताता हूँ, हमारे देश में ना बहुत सारा आर्म्स एंड एम्यूनिशन जो है ना, बहुत सारा जो आर्म्स है वो बाहर कंट्री से आता है, रसिया से, यूक्रेन से, ये सब से आता है। तो आपको पता है क्या, ये डेफिशिएंसी सर नहीं है, तभी तो हम लोग मंगवा रहे हैं ना। फॉर एग्जांपल इंडिया इंपोर्ट्स पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। अब बताओ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हम लोग मंगवाते हैं नहीं मंगवाते? क्रूड ऑयल है ना, क्रूड ऑयल हम लोग अलग अलग कंट्री से मंगवाते हैं, और हमारा जो डिमांड है उसको फुलफिल करवाते हैं यहाँ पे, जस्ट बिकॉज जिससे जो कंज्यूमर का जो डिमांड है, इतने सारे जो गाड़ी है, अगर मान लो ना एक बार भी अगर कहीं से भी, जहाँ से मतलब दुबई से, ओके, देन अरब, ओके, जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, ओके, ये जो UAE है ना, ये सब से अगर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स अगर आना बंद हो जाए ना, ओके, ईरान, यूक्रेन, ये सब से, तो गाइस जो कंज्यूमर का जो डिमांड है, इतना सारा जो गाड़ी है ना रास्ते पे, सब के सब बंद हो जाएंगे, जस्ट बिकॉज क्यों पता है? क्योंकि सर पेट्रोलियम का जो डिमांड है, लोगों का जो डिमांड है वो सर फुलफिल होगा ही नहीं, इसलिए सर हम लोग इंपोर्ट करते हैं। लेट्स कम टू नंबर 3 टू इम्प्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। सर जी सबको सर चाहिए क्या? गुच्ची का, ओके सर सबको चाहिए गुच्ची का प्रोडक्ट्स, सर सबको चाहिए सर रोलेक्स। सर हमारे इंडिया में तो सर बनता ही नहीं है, कोई बात नहीं, इंपोर्ट करवा लेते हैं, राइट, क्यों? क्योंकि लोगों को दिखाना है सर, लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है डे बाय डे इंडिया में भी बढ़ते जा रहा है, ओके। आपको याद है ना पहले किसी के भी हाथ में आईफोन नहीं था, अभी तो सर आप जाओ ना, ई रिक्शा वाले जो होते हैं ना, सभी का आपको हाथ में आपको आईफोन दिखाई देगा, राइट। सो लेट स्टार्ट इम्पोर्ट, ओके। इम्पोर्ट्स इनेबल द कंज्यूमर इन द होम कंट्री टू एंजॉय अ वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स। तो गाइस जो वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स हम लोग इस्तेमाल कर पाते हैं विद अ हाई क्वालिटी,
दिस इज नथिंग बट, पता है आपको इसको, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को हम लोग क्या बोलते हैं? बैंड वैगन इफेक्ट। ओके, बैंड वैगन इफेक्ट मतलब जैसे आपके मम्मी को देखो, किसी के घर पे टीवी आता है, ओके, अगर वो 42 इंच का है ना, तो आपकी मम्मी आके बोलती है 65 इंच का टीवी लेके आओ। दैट इज नथिंग बट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंप्रूव करने के लिए। और सपोज अगर वो इंडिया में नहीं मिलता है तो पापा क्या करेंगे? बाहर से मंगवाएंगे, राइट ना? ओके, सो लेट्स कम टू नंबर 4, टू ओवरकम फैमिन। ओके, यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फैमिन? मतलब आपका जो यहाँ पे जो देश है ना, वहाँ पे वो चीज़ अवेलेबल ही नहीं है, राइट? मतलब फैमिन का मतलब पता है ना? सूखापन। जो मान लो कि पूरा देश में इस साल पूरे देश में मान लो कि कोई अगर अनाज हुआ ही नहीं, कोई अगर पूरा देश में अगर मान लो अनाज ही नहीं हुआ, तो क्या होगा? कि हमारे जो सब लोग क्या मर जाएंगे ऐसे ही? नहीं सर, हमारे सर क्या करना पड़ेगा? दूसरे कंट्री से ड्यूरिंग द नेचुरल कैलेमिटीज, मान लो कि भूकंप आ गया, पूरे देश में सर बाढ़ आ गया, तो क्या करेंगे? अलग अलग कंट्री सर हमको सर इंपोर्ट करवाना पड़ेगा। क्या सर? एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, फूड्स, ओके, नेसेसिटीज़, जो भी चीज़ हमारे लिए ज़रूरत है वो सर हमें क्या करना पड़ेगा? मंगवाना पड़ेगा। कहाँ से मंगवाना पड़ेगा? तो सर हमें दूसरे कंट्री से मंगवाना पड़ेगा। नंबर 5, टू इंश्योर नेशनल डिफेंस। आपको पता है ना नेशनल डिफेंस? आपको पता है एक बात, नेपाल, भूटान, इवन कि समटाइम्स सम पार्ट्स ऑफ बांग्लादेश, ओके, आपको पता है इन तीनों कंट्री को, हमारे जो कंट्रीज़ के जितने भी आर्मी ऑफिसर्स हैं ना, वो तीनों सर ये इसको बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में सर बीएसएफ वाले लोग जो हैं, इन्हें हमारे कंट्री के जो आर्मी है ना, वो जा करके इन्हें हेल्प करते हैं। पता है क्यों? जस्ट बिकॉज कि ये इंश्योर कर सकें, जिससे जो उनका जो नेशनल डिफेंस है, नेशनल जो कंट्री का जो सारी चीज़ें है, जो आर्म्स है, एयर फोर्सेस है, नेवीज है, सब कुछ इजीली वो एक्ट कर सके और जो देश है वो सर सुरक्षित रह सके। सो कंट्रीज लाइक इंडिया इम्पोर्ट डिफेंस, हम लोग भी इम्पोर्ट करते हैं डिफेंस ऑब्वियसली। इतना आर्म फोर्सेस हमारे पास थोड़ी होगा। इम्पोर्ट करने में अगर हमें कुछ बच रहा है तो सर वो बेटर है ना। जैसे कि आर्मी, आपको पता है ना, ऑन इमरजेंसी हम लोग सर यूएसए से आर्मी ले सकते हैं, ठीक है, एयर फोर्सेस ले सकते हैं, नेवी ले सकते हैं। सच इंपोर्ट्स इनेबल द कंट्री टू इंश्योर द सॉवरेनिटी एंड द टेरिटरी इंटीग्रिटी, जिससे जो हमारा जो कंट्री है वो सिक्योर रह सके, ठीक है, उसके ऊपर कोई हार्म ना हो। इसलिए सर हमें नेशनल डिफेंस भी इंपोर्ट करवाना पड़ता है, ओके, ऑन इमरजेंसी सिचुएशन। और क्या क्या हम लोग को इंपोर्ट नहीं करवाना पड़ता है? ऑब्वियसली हमें करना पड़ता है जस्ट बिकॉज, और जिससे हम लोग का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, ओके, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, कंज्यूमर का जो डिमांड है, ठीक है, फैमिन जो है, जैसे कि जो भी नेचुरल कैलमिटी आ जाता है ना, तो सर जब भी सर सूखापन हो जाता है पूरा देश में, सर इस बार कुछ अनाज ही नहीं हुआ, तब सर हम लोग क्या करते हैं? हम लोग सर अलग अलग कंट्री से इंपोर्ट करवाते हैं, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर द ऑब्जेक्टिव ऑल्सो गाइस। लेट्स कम टू द थर्ड पार्ट, दैट इज द इम्पोर्ट ट्रेड प्रोसीडियर। अब तो गाइस हम लोग को ये जो इम्पोर्टेंट है, ओके, इसमें मैं ना सब चीज़ आपको मैं इसमें टोटल अच्छे से 6 पॉइंट में पढ़ाऊंगा, और ये यहाँ पे 4 पॉइंट मैंने दे दिए है। तो गाइस जस्ट एक बार लुक एंड जस्ट एक बार गो थ्रू करना, इट्स मोर देन इनफ, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में 4 to 5 पॉइंट आएगा, इवन दो मैंने सारा का सारा दे दिया है, ठीक है, और मैं डॉक्यूमेंट्स भी मैं दे रहा हूँ, तो डोंट वरी, ओके। तो बस अभी 4 से 5 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट इम्पोर्ट ट्रेड प्रोसीडियर। तो इम्पोर्ट ट्रेड प्रोसीडियर क्या है? नंबर 1, just a second guys, it will be stage 1, okay, so don't worry, I will change it. So stage 1, okay, obtaining the import license। तो सर एक बात याद रखना, कोई भी चीज़ जब आप इंपोर्ट करना चाहते हो, या फिर जब भी आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे, या फिर जब भी आप ऑपरेशंस में काम करोगे ना, ऑलवेज मेक श्योर एंड ऑलवेज सी वन थिंग, दैट इज आपको ना ऑब्टेन करना पड़ेगा एक इंपोर्ट लाइसेंस। यू नो व्हाट इज इंपोर्ट लाइसेंस? व्हेन एन इंपोर्टर वांट्स टू इंपोर्ट एन आइटम, देखो यहाँ पे, जब भी कोई इंपोर्टर जब इंपोर्ट करना चाहता है कोई भी आइटम को, तो उसको याद रखना उसका इंपॉर्टेंट जो लाइसेंस है जो उसको लेना ही पड़ेगा, दैट इज इंपोर्ट लाइसेंस से लेना पड़ता है। ही मस्ट सबमिट द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। तो याद रखना आपको एक एप्लीकेशन देना पड़ता है इंपोर्ट जा करके इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफिस में, ओके। और वो क्या क्या देना पड़ता है सर? आपको देना पड़ता है ट्रेजरी रिसिप्ट। अरे भैया मंगवा रहे हो तो क्या है उसमें, फीस कितना आप दे रहे हो ये भी तो बताओ, फीस पे करो, उसका ट्रेजरी रिसिप्ट क्या है। अब जो जहाँ से जो भी कंट्री से जो आप इंपोर्ट करवा रहे हो, सपोज आप यूएसए से कोई गाड़ी आप इंपोर्ट करवा रहे हो, भैया उसका रिसिप्ट तो दो, उसके साथ उसका फीस दो, उसका इनकम टैक्स जितना लगेगा वो दो, उसके पास उसका जो इनकम टैक्स आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए ना। आप मान लो 50 लाख का आप गाड़ी मंगवा रहे हो, तो जब अर्निंग जब 5 करोड़ का रहेगा ना, जब आपका अर्निंग 5 करोड़ का रहेगा तभी तो आप इनकम टैक्स जिससे वेरीफाई हो ना, आप इलीगल तरीके से नहीं मंगवा रहे हो, इसका आप प्रूफ देना पड़ता है, राइट। सो दैट इज इनकम टैक्स वेरिफिकेशन, ट्रेजरी रिसिप्ट और सर्टिफिकेट ऑफ द वैल्यू ऑफ द गुड्स इंपोर्टेड। तो जो भी आप जो गुड्स मंगवा रहे हो क्या वो इलीगल नहीं है ना? ये ऐसा तो नहीं है कि आप AK-47 मंगवा लिए, राइट। तो ऐसा याद रखना। तो नंबर 2, ओके, स्टेज 2 मेकिंग ट्रेड इंक्वायरी। तो ट्रेड इंक्वायरी किया जाएगा, ओके, आपका कोटेशन और प्रोफॉर्मा इनवॉइस के ऊपर। देखो आफ्टर ऑब्टेनिंग द इंपोर्ट लाइसेंस, जैसे आपको इंपोर्ट लाइसेंस मिला, द इंटेंडिंग इंपोर्टर मेक्स अ ट्रेड इंक्वायरी फ्रॉम अ फॉरेन एक्सपोर्टर।
सर जी आप यहाँ से या फिर आपका जो एजेंट है वो यहाँ से एक इंक्वायरी करेगा। क्या करेगा सर? वो सर यहाँ से एक इंक्वायरी करेगा। किसको इंक्वायरी करेगा सर? फॉरेन एक्सपोर्टर का, जो आपको माल भेज रहा है या फिर जो आपको सामान भेज रहा है, राइट, और देयर एजेंट्स, या फिर जो इसके एजेंट है उसको। इन द इंक्वायरी द इम्पोर्टर मेक्स अ रिटन रिक्वेस्ट टू सप्लाई द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। और ये भी याद रखना, एक रिटर्न रिक्वेस्ट आप डालोगे जिससे वो सब चीज़ आप लोगों को ये सब इन्फॉर्मेशन चाहिए। क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए सर? देख लो यहाँ पे, स्पेसिफिकेशन ऑफ गुड्स। सर जी जो आप सामान मंगवा रहे हो ना, आप इसके बारे में ये तो देखो कि वो गुड्स क्या है, उसका स्पेसिफिकेशन क्या है, उसका साइज क्या है, क्वांटिटी क्या है। क्योंकि देखो अगर क्वांटिटी मान लो बहुत बड़ा रहा ना, बहुत बड़ा अगर क्वांटिटी है तो वैसा ही साइज का आपको सामान लेना पड़ेगा, वैसा ही साइज का आपको गाड़ी मंगवाना पड़ेगा। उतना वहाँ पे आपको पता है डॉक साइज जो होता है, वहाँ पे जो डॉक होता है, मतलब जहाँ पे भी वो जो सीपीआर से जो आएगा ना, उस जगह को भी आपको बुक करना पड़ता है। तो आपको साइज, क्वालिटी, उसका डिज़ाइन क्या है, आपको सब चीज़ उसका स्पेसिफिकेशन उससे पूछना है। किससे पूछना है सर? एक्सपोर्टर से पूछ के रखना है। दैट इज नथिंग बट मेकिंग द कोटेशन और प्रोफॉर्मा इनवाइस। आप उससे ट्रेड इंक्वायरी कर रहे हो उनसे, ठीक है। नंबर 2, क्वांटिटी ऑफ गुड्स अवेलेबल। सर कितना क्वांटिटी आ रहा है? ऐसा तो नहीं है आपने सर अपने पेपर पे दिखा दिया 500 आ रहा है, ओके, आपने पेपर पे दिखाया कि 500 प्रोडक्ट्स आ रहा है और सर पता चला कि 5 लाख प्रोडक्ट्स आ गया, तो आपको पता है क्या सारे के सारे प्रोडक्ट्स आपका सीज हो सकता है, ओके। प्राइस पर यूनिट क्या है? आप पेपर पे दिखा रहे हो 50, ऐसा ना हो कि वो 500 हो, ओके, तब भी सर खतरा हो सकता है। टर्म्स ऑफ शिपमेंट, सर अब ये भी याद रखना, टर्म्स ऑफ शिपमेंट क्या है सर? फर्दर ऑन बोर्ड है, ओके, CIF है एंड CF है, तो आपको ये भी देखना पड़ता है कि सर उसका क्या है, फर्दर ऑन बोर्ड है या फिर नहीं है, ओके। तो ये सब चीज़ आपको हमेशा नोटिस करना पड़ेगा, ओके। एंड यहाँ पे देखना टर्म्स ऑफ पेमेंट क्या है। टर्म्स ऑफ पेमेंट का मतलब क्या होता है सर? कि क्या अभी आपने उसको डिमांड ड्राफ्ट आपने पे कर दिया है, ठीक है, ओके, आप क्या उसको बाद में क्या आप उधार पे ले रहे हो, लेटर ऑफ क्रेडिट है, ओके, डिमांड पेमेंट है, डिमांड एक्ट है, मतलब कैसे आप पेमेंट कैसे कर रहे हो, ये सब चीज़। तो इसमें से याद रखना बस एनी 4 इज इंपॉर्टेंट, ओके। लेट्स कम टू नंबर 3, स्टेज ऑब्टेनिंग फॉरेन एक्सचेंज। सो व्हाट इज स्टेज 3? ऑब्टेनिंग फॉरेन एक्सचेंज भी आपको ऑब्टेन करना पड़ेगा। द पेमेंट, ओके, फॉर इम्पोर्ट्स हैज़ टू लेट इन द फॉरेन करेंसी। एक बात बताओ, आई गेस जब आप USA से कोई सामान मंगवाओगे इंडिया में, तो आपको सर किस में पेमेंट करना पड़ेगा? सर डॉलर में सर मुझे पेमेंट करना पड़ेगा, राइट। तो जब द पेमेंट फॉर इम्पोर्ट हैज़ टू बी मेड इन द फॉरेन करेंसी। तो सर द RBI एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द फॉरेन एक्सचेंज। ये भी याद रखना, एक एक्ट है, जब आप CA में करोगे ना, जब आप CA या फिर CA में या फिर आप CS करोगे बड़े होकर के, तो उसमें आपको पता है एक हमें एक फेमा एक्ट पढ़ाया जाता है। यू नो व्हाट इज फेमा? दैट इज फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। उसमें बताया जाता है ड्यू टू अकॉर्डिंग टू RBI गाइडलाइंस, सर कौन सा कंट्री कितना फॉरेन एक्सचेंज कर पाता है, कितना सर उसे करेंसी एक्सचेंज रेट मिलेगा, क्या क्या उसका गाइडलाइंस है कंट्री के अकॉर्डिंगली, ओके। तो इसके वो भी आपको देखना पड़ेगा कि सर फॉरेन एक्सचेंज में आपको जब पेमेंट कर रहे हो तो किस तरीके से कर रहे हो, क्या आपने RBI का परमिशन लिया या नहीं लिया है, क्या आप जो आपका जो फेमा का जो अकॉर्डिंग जो गाइडलाइंस है आप उसको सर प्रेस्क्राइब कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, राइट। लेट्स कम टू स्टेज 4, दैट इज प्लेसिंग एन इंडेंट। यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडेंट? पता है क्या? एन इंडेंट मीन्स एन ऑर्डर सेंट अब्रॉड, राइट। आप एक ऑर्डर दे रहे हो, इंडेंट का मतलब ये होता है जब आप एक ऑर्डर दे रहे हो, सर आप किसको दे रहे हो? सर आप एक्सपोर्टर को दे रहे हो कि आप इंपोर्ट करना चाहते हो अपने गुड्स को, राइट, ओके। और ये भी याद रखना कि इंडेंट एक हाउस होता है, ठीक है। एन इंडेंट हाउस इज एन इंपोर्ट एजेंट विच इंपोर्ट द गुड ऑन बिहाफ ऑफ द इंपोर्टर। तो सर किसके बिहाफ पे? आपके बिहाफ पे, ओके। जैसे कि मैंने बोला ना कि मेरा जो कंपनी आरी रोजर्स, ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सर इंपोर्ट्स करवाते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। हु आई एम, आई डू द ऑडिट ओवर देयर, राइट। सो देखो यहाँ पे एन इंडेंट मीन्स एन ऑर्डर सेंट अब्रॉड फॉर द इम्पोर्ट ऑफ गुड्स। तो हम लोग क्या होता है, देखो यहाँ पे एक इंडेंट एक ऐसा एक एजेंट होता है, ओके, दैट इज हु इम्पोर्ट एजेंट होता है, ओके। इम्पोर्ट एजेंट का काम क्या होता है? जो कि हम लोग क्या करते हैं, हम तुम्हारे बिहाफ पे या फिर हम आपके बिहाफ पे जो गुड्स है ऑन बिहाफ ऑफ द वर्ल्ड, ओके, ऑल ओवर द वर्ल्ड से जब भी आप जहाँ से भी बोल रहे, सपोज मिस्टर एक्स है, ठीक है, सपोज मिस्टर एक्स है, वो हमारे पास आए, दैट इज आरी रोजर्स, हमारा जो कंपनी है, ओके, हमारे कंपनीज के पास आते हैं, बोलते हैं कि सर वी वांट अ मर्सिडीज, ओके। और मर्सिडीज कहाँ का है सर? मर्सिडीज है सर USA में, ठीक है। तो वी, ओके, दिस पर्सन दैट आरी रोजर्स इज एन इंडेंट हाउस, ओके, वी आर द इम्पोर्ट एजेंट। और हम लोग करते क्या है, ऑन बिहाफ ऑफ द इम्पोर्टर ऑल ओवर वर्ल्ड से उनके लिए जो भी है वो बोलते हैं द क्वांटिटी, क्वालिटी, प्राइस, गुड्स, ओके। तो हम लोग उनको हेल्प करते हैं सो डैट दे कैन हैव देयर गुड्स, ओके। सो यहाँ पे देख लो एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ, एन इंडेंट हाउस मीन्स एन ऑर्डर सेंट अब्रॉड फॉर द इम्पोर्ट ऑफ गुड्स, जिससे वो जो गुड्स है आपको इजीली एक्सपोर्ट हो सके, मतलब एक्सपोर्टर के थ्रू आपको इंपोर्ट हो सके। और जो इंडेंट जो एजेंट होता है, मतलब इंडेंट इज अ टाइप ऑफ एजेंट,
ओके, जो कि आपका गुड्स को ईजिली वो इम्पोर्ट करके आपको दे पाता है। द इंडेंट कंटेन्स एन इंस्ट्रक्शन, वो इंस्ट्रक्शन में सर क्या क्या रहता है वहाँ पे सर, आपका क्वांटिटी, आपका क्वालिटी, प्राइस ऑफ द गुड्स, मोड ऑफ शिपमेंट, मोड ऑफ पेमेंट, सब चीज़ सर मेंशन रहता है। उसका सर डेट ऑफ डिलीवरी कब है, ओके। और ये भी याद रखना, इंडेंट एक तरीके का रिटन डॉक्यूमेंट है, ठीक है, जो कि यहाँ पे लिखा नहीं है, बट आई हैव अ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, तो मैं आपको बता रहा हूँ। तो चलो गाइस, लेट्स स्टार्ट। स्टेज 5, ओपनिंग लेटर ऑफ क्रेडिट। अब ये भी याद रखना, ओपनिंग लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है। एक लेटर ऑफ क्रेडिट गाइस एक डॉक्यूमेंट होता है, ओके। अभी ये डॉक्यूमेंट सर क्या होता है, जो कि इशूइंग जो बैंक है, सपोज मेरा HDFC बैंक है, तो सर मेरा एक जो मतलब जो मेरा जो बैंक है ना, वो अंडरटेक करेगा सारा का सारा पेमेंट कि हाँ सर मैं बाई बिहाफ ऑफ जी सिंह, ओके, बाई बिहाफ ऑफ द जी सिंह HDFC जो बैंक है मेरे बिहाफ पे, उस बैंक को जो USA में है उसको सर इजीली वो पेमेंट करेगा। दैट इज लेटर ऑफ क्रेडिट। देखना यहाँ पे क्या बोलते हैं, अ लेटर ऑफ क्रेडिट इज अ डॉक्यूमेंट अंडर विच द इशूइंग बैंक कौन हो गया सर, HDFC बैंक, ओके, लेट्स से अंडरटेक्स टू मेक द पेमेंट ऑन बिहाफ ऑफ द इम्पोर्टर और टू द ऑर्डर फॉर द एक्सपोर्टर इन एक्सचेंज ऑफ ए स्पेसिफाइड डॉक्यूमेंट। तो सर हमारा जो बैंक है वो डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंगली जितना भी लेटर ऑफ क्रेडिट में लिखा रहेगा उसके अकॉर्डिंगली उसको पेमेंट कर देगा, ओके। द इम्पोर्टर्स बैंक इशू द लेटर ऑफ क्रेडिट एज पर द इंस्ट्रक्शन ऑफ द इम्पोर्टर। समझ में आई गया होगा आप लोग को। सपोज मेरा जो बैंक है जी सिंह मान लो मेरा नाम है, मैंने क्या किया, मैं कोई सामान मंगवा रहा हूँ सपोज USA से, तो मेरा जो बैंक है यूजिंग द डॉक्यूमेंट कि सर क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, सारा चीज़ देख करके वेरीफाई करके वो सर डायरेक्टली पेमेंट कर देगा टू द USA का जो भी बैंक है, जो भी मुझे वहाँ पे सामान को पहुँचा रहा है, ठीक है। सो दैट इज नथिंग बट ओपनिंग लेटर ऑफ क्रेडिट। लेट्स कम टू द स्टेज 6, रिसीविंग शिपिंग डॉक्यूमेंट्स। तो द इम्पोर्टर रिसीव द शिपिंग डॉक्यूमेंट्स अलॉन्ग विद द एडवाइस नोट। तो सर याद रखना उसमें एडवाइस नोट भी रहता है, शिपमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम द एक्सपोर्टर। अब एडवाइस नोट इज अ रिटन मैसेज, तो ये भी याद रखना, जो एडवाइस नोट रहता है वो क्या रहता है गाइस, वो रिटन मैसेज रहता है फ्रॉम द एक्सपोर्टर। इन्फॉर्म द इम्पोर्टर अबाउट द डिस्पैच ऑफ गुड्स, कि सर जो आपका जो गुड्स है वो डिस्पैच हो चुका है। और एडवाइस करता है, वो किसको एडवाइस करता है, इंपोर्टर को एडवाइस करता है। कौन सर, इंपोर्टर को एक्सपोर्टर एडवाइस करता है कि आपको क्या क्या तैयारी करना है उस गुड्स को रिसीव करने के लिए। आपको कस्टम क्लियरेंस पहले से करवा के रखना है, आपको डॉकेट पहले से ले लेना है, आपको डिलीवरी से पहले आपको क्या क्या अरेंजमेंट्स करना है। दैट इज नथिंग बट रिसीविंग शिपिंग डॉक्यूमेंट्स विच इज बिन इशूड बाय द एक्सपोर्टर टू द इम्पोर्टर। हम देखो स्टेज 7 में हम लोग का क्या आएगा, क्लियरिंग एजेंट रहेगा, ओके। जैसे कि मेरा एक हम लोग क्लियरिंग एजेंट है, हम लोग इजीली क्लियर करवा देते हैं। स्टेज 8 में क्या क्या फॉर्मेलिटी से हमारे तरफ से हुआ है, ओके। टेकिंग डिलीवरी ऑफ द गुड्स, उसके बाद आप लोग रेलवे से भी भेज सकते हो, आपको जो बड़ा वाला गाड़ी होता है कैरियर, उससे भी भेज सकते हो। फिर आप सबका मेकिंग पेमेंट करोगे, दैट इज कस्टम ड्यूटीज एंड सो ऑन सो फॉर, जो टैक्सेस है उसको आप पे करोगे, दैट्स ऑल। सो गाइस ये था मेरे तरफ से पूरा का पूरा एग्जॉस्टिव इम्पोर्ट ट्रेड प्रोसीडियर। आई होप कि आप लोग को ईजिली ये सब समझ में आया होगा और मैं सक्षम हूँ आप लोग को ईजिली समझाने में। सो लेट्स कम टू द डॉक्यूमेंट्स यूज्ड इन द इम्पोर्ट ट्रेड। सो व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स गाइस यूज्ड इन द इम्पोर्ट ट्रेड, आपको इजीली पता है, अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा, राइट। सो इंडेंट पढ़ा, ओके। इंडेंट मैंने आपको बताया ना, ये देखो सेम चीज़, ये देखो आपको मैंने बताया ना व्हाट इज इंडेंट। जब हम किसी के जब बिहाफ पे, राइट, जो मतलब सपोज जो इम्पोर्ट का जो एजेंट होता है, इम्पोर्टर एजेंट जो है, जब बिहाफ पे जब इम्पोर्टर के जब सारा का सारा जो सामान है, जैसे कि जो गुड्स है, क्वालिटी है, मोड ऑफ पेमेंट है, शिपमेंट है, ओके, वो सब जब लेता है, दैट इज नथिंग बट इंडेंट, राइट, प्लेसिंग एन इंडेंट, ओके। सो लेटर ऑफ क्रेडिट, डॉक्यूमेंट्स, बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल ऑफ एंट्री, बिल ऑफ साइट, पोर्ट ट्रस्ट ड्यूटीज। सो बहुत सारे ड्यूटीज होता है। एडवाइस नोट, जो भी मान लो कि जो भी एडवाइजरी नोट मिलता है बाय द एक्सपोर्टर टू द इम्पोर्टर। बिल ऑफ लेडिंग, कि आपने उसको कितना पेमेंट किया है, ठीक है। इंश्योरेंस पॉलिसी क्या है, कितना दिन तक इंश्योरेंस पॉलिसी था, ओके। अगर मान लो अगर जहाज से अगर आ रहा है, अगर डूब गया तो क्या होगा। सो गाइस यहाँ से भी आप इस चार्ट से भी आप देख सकते हो, ओके। सारा चीज़ मैंने यहाँ पे डाल रखा है, लेटर ऑफ क्रेडिट एंड सो ऑन, ठीक है। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर दिस होल चैप्टर। सो देखते हैं एक बार, हम लोगों ने अब इसका मीनिंग देखा, ऑब्जेक्टिव देखा, सेम यहाँ पे फंक्शंस था उसी में, मतलब ये जो हम लोगों ने जो पढ़ा ऑब्जेक्टिव्स, वहीं पे फंक्शंस एंड इम्पोर्ट था। डॉक्यूमेंट्स हम लोगों ने सब कुछ देख लिया है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस होल चैप्टर। थैंक यू एवरीवन एंड गाइस जस्ट रिक्वेस्ट, just do subscribe and do like the whole video. Thank you so much and do share with your friends.